हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आपने लास्ट वीडियो के अंदर हमने फंजाई पढ़ा था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फंजाई जो है हमारे पास उस चैप्टर के अंदर हमारे पास क्या था, लास्ट टॉपिक था। उसके बाद कुछ टॉपिक्स जो है डिलीट कर दिए गए हैं पोर्शन में से, सिलेबस में से। तो वहाँ पे आप उस चैप्टर को क्या कर दें, कंप्लीट कर दें वहाँ तक। और आज हम एक नया चैप्टर जो है वो शुरू करने वाले हैं, और चैप्टर का नाम है सेल। ठीक है, दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है हमारे पास द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, या बेसिकली सिंपली सी बात करें, हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट सेल की। अब सेल क्या होता है स्टूडेंट्स? सेल आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर भी देखने को सुनने को मिलेगा कि सेल क्या क्या होता है। अलग अलग जगहों पे इनको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पर सेल कहाँ से आया, सेल का नाम जो था किसने दिया था, और किस तरीके से सेल क्या कहलाते हैं, और सारा जो फंडामेंटल मतलब एक तरह से फंडामेंटल यूनिट जो है लाइफ की वो है क्या, वो सेल है। आप सबको पता है, आप छोटी जूनियर क्लासेस से क्या है पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सेल होते क्या हैं। ठीक है, आप सभी इससे अवेयर है। लेकिन अब आप क्या करने वाले हैं, सेल के अंदर थोड़ी सी क्या करनी है, डीप के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, इसके फीचर्स पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअली के अंदर सेल होते क्या है। ठीक है, तो स्टूडेंट सेल की अगर मैं सिंपल से बात करूं तो सेल को आप एक तरीके से सुनते हैं, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आप इस तरीके से क्या करते हैं, सुनते आ रहे हैं, बार बार एक लाइन सुनते हैं, और कई बार लाइन जो होती है क्वेश्चन की फॉर्म में बन जाती है, वही इसका क्या है। ठीक है, तो कई बार बोलते हैं कि व्हाई इट इज नोन एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ इसलिए बोला जाता है, जैसे नाम क्या है स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करने में हेल्प कर रहे होंगे। और दूसरा क्या है फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल मतलब फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल सा है कि कोई स्ट्रक्चर बनाने में भी हेल्प कर रहा है, और उसके साथ साथ क्या कर रहा है, ऑल ओवर जो फंक्शन है सारे वो भी क्या कर रहा है, परफॉर्म करने में हेल्प कर रहा है। और ये कर कौन रहा है, ये एक सेल कर रहा है। और सेल के अंदर हमारे पास अभी हम पढ़ के आए हैं कि हमारे पास क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं एक नॉर्मल सेल की। ठीक है, अब सेल के अंदर नॉर्मली हमारे पास देखने को क्या मिलता है, एक सेल के अंदर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, जो आउटर बाउंड्री होती है इसकी, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म है, और ये हमारे पास क्या होता है अंदर, न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या है, इसके बेसिक पार्ट्स होते हैं, और इसके सराउंडिंग में वॉल लगा दे तो क्या बन जाएगी, सेल वॉल। तो नॉर्मली सिंपली से हम देख रहे हैं कि ये चीज देखते हो आते हो आप, और अब उसके अंदर इस तरीके से क्या होता है, पढ़ते चलते हैं, और बेसिक चीज आप क्या है अभी तक याद की हुई है आपने और समझी हुई है आपने। तो अब इसके अंदर हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन उस डिटेल में पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं सेल के बारे में कुछ, और इसके अंदर कुछ डिस्कवरीज पढ़ोगे आप, और कुछ इसके अंदर क्या पढ़ोगे आप, डिफरेंसेस पढ़ोगे, जो एक नंबर के अंदर क्वेश्चंस क्या होते हैं उनमें से पूछ लेते हैं। डिस्कवरी से पहले हम स्टार्ट करते हैं। अब सेल के अगर मैं बात करूं, जो हमने पढ़ा है कि बेसिक यूनिट होती है लाइफ की, तो हमारे पास क्या है, सेल जो है, अगर हम बात करें नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे, आपको याद है हमने पढ़ा था डाइवर्सिटी में, नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे अगर हम डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, और दूसरे हमारे पास क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको मैं थोड़ा सा इस तरीके से अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, देखो स्टूडेंट्स, आप इस तरीके से ना पढ़ें टॉपिक को कि आपको रटना है, नंबर लेके आने हैं या ये कुछ करना। बिल्कुल इस तरीके से समझें कि आपको इस चीज़ों के बारे में क्या करना है, समझना है भाई ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। अब बहुत सारी चीज़ है क्वेश्चंस के लायक हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, कि देखो नॉर्मली नॉन लिविंग थिंग्स से अगर हम कंपैरिजन करें अपना, तो बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, और डिफरेंसेस को लेके फिर हमेशा हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये चीज़ ऐसी क्यों, ये ऐसे कैसे हो गई। ठीक है, ये क्या है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे क्या आते हैं दिमाग के अंदर आते हैं। और जब हम इन टॉपिक्स को पढ़ते हैं, ऐसे चैप्टर्स पढ़ते हैं, आप स्टडी करते हो किसी चीज़ की, तो उससे क्या होते हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर जो है आपको मिलते चले जाते हैं। अगर आपके अंदर क्या है, इस टाइप का
एटीट्यूड है, इस टाइप का बिहेवियर, आप इस टाइप का नेचर है, इस टाइप का आप एटीट्यूड है किसके लिए, स्टडी के लिए। तो अगर इस टाइप की चीजें आपके अंदर हैं, तो आपका इंटरेस्ट है, तो आपके अंदर ये चीज क्या करेंगे, अपने आप क्वेश्चंस बनकर आएंगी। और जब चीजें क्वेश्चंस बनकर आएंगी तो आप उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे, और जब ढूंढने की कोशिश करेंगे तो उनमें से हो सकता है कुछ चीजें आपको मिले, कुछ चीज आपको ना मिले। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार हम ऐसी चीजें सोच लेते हैं कि वो हमारे लिए क्या होता है, टाइम से पहले हम उन चीजों को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो वही चीज है। लेकिन जब आप स्टडी करते हैं किसी चीज की, जैसे आप क्या पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, आप उसके अंदर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, बायो पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, ये सारी चीजें पढ़ते हो, तो धीरे धीरे क्या होता है, उन चीजों के बारे में आप ऑलवेज ये ध्यान लेके ना पड़े कि हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को याद करना है, फिर याद करने के बाद क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा, उसको लिख देंगे, नंबर आ जाएंगे, टॉप कर जाएंगे, पास हो जाएंगे। इस चीज को लेकर पढ़ेंगे तो आप इसी चीज में क्या होंगे, फंसे हुए रह जाएंगे आप ऑलवेज। आप ट्राई करें चीजों को समझने की, और समझने के लिए सबसे, अगर मैं यहाँ पर बायोलॉजी की बात करूँ तो सेल की बात करूँ, सबसे बेसिक चैप्टर है आपका सबसे, ठीक है, बेसिक चीज चैप्टर है, और उसके अंदर हमें बहुत सारी चीज क्या है समझनी है। और जब इसको चीज को समझोगे तो आपको बायोलॉजी समझ में आएगी, बायोलॉजी एक्चुअली में है क्या। ठीक है, हम बोल कैसे रहे हैं, हम चल कैसे रहे हैं, ठीक है, हम सोच कैसे रहे हैं, हमारे ब्रेन में क्या है ऐसा, ठीक है, हम चीजों को किस तरीके से कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। ठीक है, कब हमें गुस्सा आ जाता है, गुस्सा क्यों आता है, ठीक है, हम हंसते क्यों हैं, ठीक है, सांस किस तरीके से लेते हैं, कहाँ जाती है ये एयर, ठीक है, इसके अंदर है क्या, ठीक है, जो हमें सर्वाइव करने में हेल्प करे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, और ये चीजें धीरे धीरे क्या होंगी, ओपन अप होगी जब आप चीजों को क्या करेंगे, समझना शुरू करेंगे। तो इसलिए बोल रहा हूँ, चीजों को आप ज्यादा वो कॉम्प्लिकेट करके हुए ना चले, और इस चीज को लेकर बिल्कुल भी ना पड़े कि आपने क्या करना है, नंबर लेके आने होंगे। ठीक है, आपको चीजों को क्या करना है, समझना है। तो समझने के लिए सबसे पहला सिंपल सा टॉपिक आपके इसके अंदर है, जहां पे क्वेश्चन आता भी है इसको लेके, और आपको समझना भी है। अब देखो, हम बात कर रहे हैं यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स की, और किसकी बात कर रहे हैं, मल्टीसेलर्स की। तो यूनिसेलर्स के नाम से आपको इंडिकेट हो रहा है भाई क्या है, कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर क्या है, सिंगल सेल है। ठीक है, एक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलर्स। और अगर सेल के नंबर क्या है, ज्यादा है, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स हैं, तो इसे हम क्या बोल देंगे, मल्टीसेलर बोल देंगे। सिंपल सी बात है। अब सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स आपने डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में पढ़ा है कि सबसे पहले जो इंडिविजुअल अर्थ पे आए थे वो कैसे आए थे, यूनिसेलर्स आए थे। फिर क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि यूनिसेलर आ गए थे तो फिर मल्टी सेलर्स की आने की क्या जरूरत थी, जब वो चीज चल रही थी, बन गई थी, तो क्या दिक्कत थी उसके अंदर आने की। तो आज भी हम देखते हैं बहुत सारी चीजें क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। ऐसा बोलते हैं हम चिंपैंजी से बने हैं, मंकीज से बने हैं, तो हम उनसे क्यों बन गए, क्यों उनके जैसे क्यों नहीं रहे, हमारे अंदर चेंजेस क्यों आ गए। ये सारे क्वेश्चंस हैं सोचने वाले। और फिर इसके आंसर्स जो होंगे आपको धीरे धीरे आप जब क्लासेस पढ़ते हुए जाओगे तो उसके अंदर ये आंसर्स क्या होंगे आपको मिलते जाएंगे। तो जैसे हमारे पास क्या सिंगल सेल है, अब ये सिंगल सेल को जरूरत पड़ी किसके लिए, मल्टी सेलर्स बनने के लिए। क्यों पड़ी, अब यहां पर देखो, सिंगल सेल है तो दैट मीन्स क्या है, ऑल द एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल ओनली। अब सिंपल सी बात है, जब इसके पास है ही एक सेल, तो एक ही सेल है तो सारे काम जो होंगे वो उसको खुद को अकेले को ही करने हैं। ठीक है, बट यहां पर जब बहुत सारे सेल्स बन गए तो इसके पास क्या है, जैसे अगर मैं यहां पर आपको 3 टाइप के सेल दिखाता हूं, ज्यादा नहीं दिखाता। जैसे एक हमारे पास क्या हो गए, ये वाले सेल हो गए भाई, ठीक है, ये हो गए। दूसरे हमारे पास कौन से हो गए, ये टाइप के सेल हो गए। और तीसरे अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्या हो गए, इस टाइप के सेल हो गए। ठीक है, लाइक दिस। तो अब क्वेश्चन ये है, इसके पास एक सेल है, इसके पास क्या है, बहुत सारे सेल है। तो अब एक्टिविटीज की मैं बात कर रहा हूं, तो एक्टिविटीज कौन कौन सी है, जैसे अगर मैं यहां पर एग्जांपल दूं, जैसे क्या है, डाइजेशन करना है भाई, ठीक है, रेस्पिरेशन करना है भाई, ठीक है, सर्कुलेशन करनी है भाई, ठीक है, उसके बाद एक्सक्रीशन करना है, रिप्रोडक्शन करना है। अब इन सारी एक्टिविटीज के लिए क्या करना है, इसको काम करना है, इस अकेले सेल को, और इसको इसी के लिए इसके पास क्या अलग अलग टाइप के सेल्स हैं। तो अगर एक क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे कि अगर दोनों के सेल का कंपैरिजन किया है, दोनों ऑर्गेनिजम्स का कंपैरिजन किया जाए, तो किसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और क्यों, ये आपका क्वेश्चन है। ये आप मुझे आंसर्स क्या करेंगे, मुझे आप सेंड करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं इस क्वेश्चंस को नहीं डिस्कस करता हूं, आगे करेंगे इसके बारे में डिस्कशन। तो आपको क्वेश्चन यही है कि इन दोनों में से एनर्जी रिक्वायरमेंट किसको ज्यादा है, क्यों। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये ऑर्गेनिजम्स कैसे रहते हैं, शॉर्ट लिव्ड रहते हैं। इनका लाइफ स्पैन क्या होता है, बहुत कम होता है, जबकि इनका लाइफ स्पैन क्या होता है,
ज्यादा होता है, लॉन्गर होता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं, इनके अंदर जो होता है एक ही सेल है, तो ऑर्गेनाइजेशन जो होती है इनके अंदर, यहां पर आपको क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है, और क्या मिलता है, डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। मतलब यहां पर काम जो होता है वो क्या होता है, बांट दिया जाता है। जैसे आपके पास क्या है, 10 लोगों की टीम, ठीक है, तो आपने क्या किया, 4 फंक्शंस करने हैं, क्योंकि 4 काम करने हैं, तो आपने क्या कर दिया, उन के अंदर वो काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, भाई 3 लोग ये करेंगे, 3 ये करेंगे, 4 ये करेंगे, इस तरीके से आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन इसके पास क्या है, एक ही सेल है, तो इसके पास ऑर्गेनाइजेशन नहीं है उस टाइप की, तो इसको क्या करना है, उसी एक सेल को सारे के सारे चारों फंक्शन क्या करने हैं, इसको परफॉर्म करना है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या होता है, वर्कलोड क्या होता है, ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू द मल्टी सेलर्स। तो जरूरत पड़ी उनको, क्योंकि और सेकंड थिंग क्या है, इसके पास एक ही सेल है, इसके अंदर कोई डिफरेंट टाइप के सेल्स नहीं है, जबकि इसके पास डिफरेंट सेल होने की वजह से क्या हो गया, इसके अंदर स्पेशलाइजेशन आ गया। जैसे तो भाई क्या होता है, आपके टीचर्स है, टीचर्स में क्या है, अब आप 9th क्लास में है जैसे फॉर एग्जांपल, तो 9th क्लास के अंदर क्या है, आपके पास फिजिक्स का टीचर क्या है, स्पेशलिस्ट है, केमिस्ट्री का स्पेशलिस्ट है, बायो का स्पेशलिस्ट है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास क्या है, तीनों का कंबाइंड एक ही टीचर होता है, या मान लीजिए मैथ का भी लगा लीजिए, मैथ, एसएसटी और क्या आ गई आपकी, हिंदी आ गई, इंग्लिश आ गई। अगर आपके सारे सब्जेक्ट का एक ही टीचर होता फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होता कि एक टीचर होता, उसके ऊपर वर्कलोड क्या होता, बहुत ज्यादा हो जाता, कि उसको हिंदी भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है, फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी, बायो भी, सब कुछ पढ़नी है, तो उसका वर्कलोड क्या होता, ज्यादा हो जाता। ठीक है, और वो क्या होता, उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पाता। मान लीजिए उसके सातों सब्जेक्ट्स के अंदर से उसके पास 2 की अच्छी नॉलेज होती, 5 की नहीं हो पाती, 3 की अच्छी नॉलेज होती, 4 की नहीं हो पाती, इस तरीके से पॉसिबल था। ठीक है, तो इसके पास भी ऐसे ही है, सिंगल सेल है इसके पास पॉसिबल है कि वो उतना एफिशिएंटली काम ना कर पाए। लेकिन यहां पर उन 7 फंक्शन के लिए 7 डिफरेंट टाइप के सेल्स है। जैसे आपके पास 7 टाइप के टीचर्स, जो 7 सब्जेक्ट्स है आपके, उनके मान लीजिए अलग टीचर, तो वो सारे क्या स्पेशलिस्ट है। दैट मीन वो अच्छे से एक ही चैप्टर, एक ही सब्जेक्ट के ऊपर उन्होंने क्या करना है, फोकस करना है, तो वो अच्छे से कर सकते हैं, डील कर सकते हैं उसको। जैसे कि अगर एक ही टीचर के ऊपर सारे काम डाल दिए जाए, ठीक है, फर्क पड़ता है इस चीज का। तो इस तरीके से क्या होता है, मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स की रिक्वायरमेंट थी उस टाइम पे बनी, और ये क्या हो गया, धीरे धीरे मॉडिफाइड हो गई, क्या हो गया, मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या हो गया, मॉडिफाइड हो गए। ठीक है, तो डिफरेंस की अगर बात करें, सिंगल सेल होता है, इनके पास क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, सारी एक्टिविटीज करने के लिए इनके पास क्या एक ही सेल है, ये एक्टिविटीज करने के लिए इनके पास क्या होता है, डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। ठीक है, एनर्जी वाला पॉइंट मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है। ठीक है, उसके बाद ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ये क्या होते हैं, इनका लाइफ स्पैन क्या होता है, लॉन्गर रहता है। ठीक है, इनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर जो होती है देखने को नहीं मिलती, जबकि इनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर जो होती है देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, डिफरेंसेस है, उसको लेके क्वेश्चन आता है, तो आप इसको अच्छे से याद कर ले, लिखना भी है आपको, नोट्स बनाने हैं इसके। ठीक है, तो अभी के लिए इतना स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।